तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुडो मियो को लेकर एक जगह पर पहुंचता है। तभी मियो की आंख खुलती है। कुडो कहता है, क्या तुम ठीक हो? मियो कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दीजिए। कुडो उसे नीचे उतार देता है। इसके बाद वो दोनों एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास पहुंचते हैं। कुडो कहता है, इस गर्मी के मौसम में चेरी ब्लॉसम कैसे खिल रहे हैं? मियो कहती है, अजीब बात है, मुझे लगता है मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ। तभी वहाँ पे सुरुकी आता है। वो कहता है, आखिरकार तुम आ ही गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उसवा भवन में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद सुरुकी मियो से कहता है, मेरा असली नाम अराता उसुबा है और रिश्ते में मैं तुम्हारा कज़न लगता हूँ। वहीं पे एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है, तुम बिल्कुल मेरी सुमी पर गई हो। वो उसुबा परिवार का मुखिया होता है। उसका नाम योशिरो उसुबा होता है। वो मियो का नाना होता है। इसके बाद वो सभी घर के अंदर होते हैं। कुडो कहता है, क्या मियो को इन बुरे सपनों से छुटकारा दिलाने का कोई इलाज नहीं है? योशिरो कहता है, मियो को बचाने के लिए मेरी एक शर्त है। क्या तुम मियो को हमें सौंपने के लिए तैयार हो? कुडो कहता है, ऐसा है तो तुम पहले मियो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? योशिरो कहता है, पहले हमें यकीन नहीं था कि मियो के अंदर कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन अब महसूस हो रहा है मियो के अंदर दिव्य शक्ति पनपने लगी है। उसुबा परिवार ने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी। मियो के पास स्वप्न दर्शन की शक्ति है, जिससे वो दूसरों के सपने में झांक सकती है। कुडो कहता है, लेकिन मियो को मुझसे दूर करने की तुम्हारी ये कोशिश बेकार है। सुरुकी कहता है, ये उसुबा परिवार की आपस की बात है। कुडो कहता है, बकवास बंद करो, मैं मियो को उसुबा परिवार के साथ रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। सुरुकी कहता है, तो क्यों ना हम एक लड़ाई से तय करें कि मिस मियो आखिर किसके साथ रहेंगी। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें मियो की दिव्य शक्ति को काबू करना सिखा दूंगा। कुडो कहता है, मुझे मंजूर है, बस जगह बताओ। इसके बाद कुडो और सुरुकी की लड़ाई होती है। कुडो उसे मारने वाला होता है, तभी सुरुकी गायब हो जाता है और दूसरे जगह में होता है। सुरुकी उसके ऊपर गोली चलाता है और वो कुडो को लग जाती है। सुरुकी उसके शक्ति से बहुत सारे सुरुकी ले आता है। कुडो कहता है, अभी बताता हूँ, और वो बिजली के झटके से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। कुडो ऐसा हमला करता है कि दूसरे सुरुकी खत्म हो जाते हैं। वो कहता है, क्या हुआ, बस इतनी ही ताकत है उसुबा की दिव्य शक्तियों में? सुरुकी कहता है, आज तक कोई भी मेरे छलावे को इतना जल्दी समझ नहीं पाया है। इसके बाद सुरुकी फिर से बहुत सारे सुरुकी का छलावा करता है, लेकिन कुडो कहता है, अब जरा इससे बच के दिखाओ। और वो आग से इतना खतरनाक हमला करता है कि सुरुकी दूर जाके गिरता है। कुडो उसे मारने वाला होता है, तभी उसके सामने मियो आ जाती है, लेकिन ये सुरुकी का छलावा होता है। और तभी सुरुकी कुडो के तलवार के ऊपर गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है, मैं जीत गया। मियो भागते हुए कुडो के पास आ रही होती है, तभी सुरुकी कुडो को गायब कर देता है और कुडो किसी दूसरे जगह में होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुडो अपने काम पे जा रहा होता है। हाजुकी कहती है, तुम मियो को नज़रअंदाज करके काम पे जा रहे हो? कुडो कहता है, वहाँ लोगों के जीने मरने का सवाल है। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कई लोगों की जान जा सकती है। फिर उसका दोस्त भी मियो अपने सर ले लेगी, इसीलिए मुझे जाना होगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, सबसे पहले मियो को घर ले आऊँगा। अगले दिन सुरुकी मियो से उसकी दिव्य शक्ति के बारे में कह रहा होता है कि वो कितने शक्तिशाली है। वो कहता है, जैसे जैसे तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ बढ़ेंगी, तुम सब कुछ देख पाओगी, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। मियो कहती है, ऐसा है तो ये दिव्य शक्तियाँ अब तक मुझ में छिपी हुई क्यों थी? तभी योशिरो आता है। वो कहता है, किसी ने तुम्हारी शक्तियों पे बंदिश लगाई होगी। मियो कहती है, लेकिन ऐसा कौन करेगा? योशिरो कहता है, तुम्हारी माँ ने बंदिश लगाई होगी। मियो कहती है, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? योशिरो कहता है, इस क्यों का जवाब देने के लिए मुझे उस वक्त की कहानी सुनानी होगी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मैं तुम्हें
सब कुछ बताऊंगा। क्यों सुमी की शादी साइमोरी खानदान में हुई और क्यों उसने तुम्हारी शक्तियों पे बंदिश लगाई। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।